विंध्याचल श्रेणी। देखो दिख रहा है मेरे बात को? दिख रहा है सबको? हाँ चलो देखो, आपकी जो यहाँ पे होती है, ये होती है, यहाँ पे होती है विंध्याचल श्रेणी। ये जो श्रेणी दिख रही है कौन श्रेणी आपकी? विंध्याचल श्रेणी। इसी को क्या बोलते हैं अपन? विंध्याचल श्रेणी। देखो विंध्याचल श्रेणी जो आपकी होती है कितने भागों में बटी होती है? 4 भागों में बटी। पक्का? देखो विंध्याचल श्रेणी आपकी यहाँ पे स्थित है, ठीक है। ये आपकी मिलती है आपको, यहाँ पे मिलेगी आपकी कौन श्रेणी? क्या लिखो? पक्का बताओ कौन सी श्रेणी मिली? जो पहली श्रेणी होती है आपकी भांडेर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? भांडेर श्रेणी। मान लो ये आपकी ये कौन श्रेणी आपकी? भांडेर श्रेणी। हाँ विंध्याचल उसका ही हिस्सा है ना, विंध्याचल स्थित है ना, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। एक होती है भांडेर श्रेणी, है ना, भांडेर पहाड़ी बोलते, भांडेर पहाड़ी लिख लेते, श्रेणी भी बोलते, ठीक है। एक होती है कैमूर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? कैमूर श्रेणी। एक होती है आपकी पारसनाथ श्रेणी। कौन सी श्रेणी? ये होती है पारसनाथ। कौन सी श्रेणी? ये पारसनाथ। विंध्याचल उसी का हिस्सा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने ही लिखवाया है, मुझे पता है ना, आप बोल रहे हो यहाँ पे विंध्याचल श्रेणी, ठीक है। ये वाली इसको बोलते हैं विंध्याचल श्रेणी। किसका है? वो विंध्यन का ही हिस्सा है, विंध्याचल। ठीक है, तो ये हो गया आपकी विंध्याचल श्रेणी। आपसे मैं पूछ लू, जो आपकी भांडेर श्रेणी है वो कौन से राज्य में मिलेगी आपको? वो मिलेगी आपको मध्य प्रदेश में मिलेगी। कहां पे मिलेगी? मध्य प्रदेश में। कहां पे मिलेगी? मध्य प्रदेश में मिलेगी। कैमूर श्रेणी कहां मिलेगी आपको? ये भी मिलेगी मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में। और आपकी पारसनाथ श्रेणी वो मिलेगी आपको झारखंड में। कौन से क्षेत्र में? झारखंड में। आपसे पूछ लू मैं, विंध्यन श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है? उसका नाम है सद्भावना चोटी। कौन सी चोटी है? सद्भावना। ये आपकी यहाँ पे स्थित है। ये वाली कौन सी श्रेणी आपकी? भांडेर श्रेणी। इस भांडेर श्रेणी पे स्थित है कौन सी आपकी सबसे ऊंची चोटी विंध्याचल की? उसका नाम कौन सा है आपका? सद्भावना चोटी। कौन सी चोटी? सद्भावना ना, सद्भावना चोटी। कितनी ऊंचाई है इसकी? 752 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी? 752 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी? 752 मीटर स्थित है। ये भांडेर श्रेणी में स्थित है और ये सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी किसकी है? विंध्याचल की। और ये कौन से जिले में स्थित है? ये अपने एमपी में स्थित है। एमपी के भी कौन से जिले में? दमोह जिले में। एमपी के भी कौन से जिले में स्थित है? ये दमोह जिले में। एमपी के कौन से जिले में? दमोह जिले में। यहां पे इसी दमोह जिले में आपके इसी श्रेणी में जुमेरा गुमन, जुमेरा एक करके गुमंद है, वो भी स्थित है, ठीक है, यहीं पे। तो आपको ध्यान क्या रखना है यहां से क्वेश्चन में कि विंध्याचल की सर्वोच्च चोटी कौन सी होती है आपकी? सद्भावना चोटी होती है। उसकी ऊंचाई कितनी होती है? 752 मीटर होती है। कौन से राज्य में स्थित होती है? मध्य प्रदेश में स्थित होती है। और कौन से जिले में स्थित? तो दमोह जिले में, क्योंकि एमपी का एग्जाम है तो एमपी में क्वेश्चन यहां से बिल्कुल बनेगा। क्लियर है? तो भांडेर श्रेणी आपको मिलेगी क्या? मध्य प्रदेश में मिलेगी आपको। और कहां मिलेगी? थोड़ी बहुत गुजरात में मिलेगी। कैमूर श्रेणी आपकी मिलेगी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मिलेगी थोड़ी बहुत। पारसनाथ श्रेणी मिलेगी आपकी कहां पे? झारखंड में।
इसी पारसनाथ श्रेणी पे झारखंड वाले क्षेत्र में सम्मेद शिखर स्थित है। कौन सा शिखर? सम्मेद शिखर। ठीक है, अभी आप मैं शॉर्ट में इसको बना रहा हूं। हाँ, आ जाओ। देखो, ये आपका पर्वत कौन सा आपका? कौन सा पर्वत है ये आपका? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। कौन सा पर्वत है आपका? विंध्याचल। इस चोटी का नाम क्या आपकी? विंध्याचल। ये कौन श्रेणी आपकी? विंध्याचल श्रेणी। ये आपकी कौन श्रेणी है? भांडेर श्रेणी। कौन सी श्रेणी आपकी? भांडेर। और ये कौन श्रेणी आपकी? कैमूर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी स्थित है? कैमूर श्रेणी। और ये आपकी कौन श्रेणी है? पारसनाथ। कौन श्रेणी है? पारसनाथ। ठीक है, ये कौन सा पर्वत आपका? विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी। देखो, जो यहां पे स्थित होती है ना विंध्याचल पे, यहां पे स्थित होती है सबसे ऊंची चोटी। किसकी? विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी स्थित होती है यहाँ पे। उसका नाम क्या है? सद्भावना चोटी। कौन सी चोटी आपकी? सद्भावना चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 752 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 752 मीटर होती है। और ये कौन से जिले में है? आपके दमोह जिले में है। कौन से जिले में है? आपके दमोह जिले में। क्लियर इतना? ये आपकी भांडेर श्रेणी मिलती कहाँ पे आपको? आपको मिलेगा एक तो ये एमपी में मिलती है थोड़ा बहुत हिस्सा इसका, है ना? थोड़ा बहुत कहाँ मिलेगा इसका हिस्सा? गुजरात में मिलता है। ठीक है, आपसे मैं पूछूं कैमूर श्रेणी, तो कैमूर श्रेणी आपको मिलेगी आपको कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में मिलेगी और एमपी में मिलेगी। सीएच का मतलब समझ जाओगे ना? छत्तीसगढ़। एमपी का मतलब होता है एमपी। जो पारसनाथ श्रेणी होती है वो आपको मिलेगी कहाँ पे? झारखंड में। कहाँ पे मिलेगी? झारखंड में। और झारखंड में ये पारसनाथ श्रेणी स्थित है आपके गिरिडीह में। कहाँ पे? गिरिडीह। गिरिडीह जो पारसनाथ का जो गिरिडीह होता है ना, गिरिडीह, यहाँ पे आपका एक पर्वत शिखर स्थित होता है, उसको बोलते हैं सम्मत शिखर। ये आपके जैन धर्मों के लिए, जैन धर्म का एक पवित्र स्थल है। कौन सा शिखर आपका? सममेध शिखर। यहाँ पे एक शिखर है, उसका नाम क्या है? सममेध शिखर। ये कहाँ पे है सममेध शिखर? आपके झारखंड में। ध्यान रखना, सममेध शिखर आपसे पूछे तो कहां बताओगे? झारखंड में। सममेध शिखर बताओगे कहां बताओगे? झारखंड में। देखो, विंध्याचल के जो ऊपर वाला क्षेत्र होता है, कौन सा? विंध्याचल का, उस पे एक नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? विंध्याचल और किसके बीच में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? क्या होती? क्या वो नदी होती है? क्या विंध्याचल के ऊपर प्रवाहित होती नदी? नहीं। विंध्याचल के ऊपर कौन सा क्षेत्र मिलेगा आपको? उत्तर भारत का विशाल मैदान। मैंने ही पढ़ाया आप लोगों को। तो विंध्याचल के ऊपर जो क्षेत्र मिलेगा उसको क्या बोलते हैं अपन? उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये आपका जो हरा हरा बना है मैदान है ना, हरा ही होता है। तो ये कैसा होता है? हरा। तो ये कौन सा क्षेत्र मिलेगा आपको? उत्तर भारत का विशाल मैदान। कौन सा क्षेत्र मिलेगा आपको? उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान। कौन सा मैदान? उत्तर भारत का विशाल मैदान। यह होता है आपका मैदान। तो विंध्याचल के उत्तर में कौन स्थित होता है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसके दक्षिण में जो नदी प्रवाहित होती है उसका नाम है आपका नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी की है। इसके नीचे कौन सी नदी प्रवाहित होती है आपकी? नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। और कितने जिलों से गुजरती है आपके मध्य प्रदेश से? 14, 15, अरे 18 जिलों से गुजरती है। आपको बुक्स मिलेगा 16 जिले। कितने जिले? 16 जिले। तो नर्मदा नदी कहां से निकलती है? कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से 3-4 नदी का उद्गम होता है। सोन, जोहिला, है ना, महानदी और आपकी नर्मदा नदी। इन 3-4 नदियों का उद्गम कहां होता है? अमरकंटक चोटी से होता है। कहां से होता है? अमरकंटक चोटी से। इतना समझ में आया? ये आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है,
क्या हो गया? विंध्याचल पर्वत श्रेणी किस राज्य में? एमपी में है, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में मिल जाएगी थोड़ी बहुत। क्या हो गया? ये वाली चीज ये आपको मिलेगी गुजरात, राजस्थान में, गुजरात वाले क्षेत्र में, गुजरात में, ठीक है। आप देखो अभी लिखने का किसी को बोला नहीं गया है, आप क्यों लिख रहे हो? बोला है क्या मैंने? नहीं ना। अरे ध्यान से समझ लो, समझने में फोकस होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं कैसे लिखोगे, इसका निर्माण भी कैसे हुआ, कौन से काल में हुआ उत्पत्ति में इसकी? वही प्री कैम्ब्रियन काल में, है ना, प्री कैम्ब्रियन काल में। आपसे पूछ लो कौन कौन से राज्य में फैली हुई है आपकी ये? विस्तार में आएगा ना, विस्तार में कौन कौन से राज्य में फैली हुई है, कौन कौन से क्षेत्र में लिया आपको? गुजरात लिखो, है ना, आपका मध्य प्रदेश लिख लो, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार में भी कुछ हिस्सा मिलता है, ठीक है, बिहार में भी कुछ हिस्सा मिलता है। आपसे मैं पूछूं इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? क्या है सर्वोच्च चोटी? कौन सी आपकी? सद्भावना। कौन सी चोटी है? सद्भावना है। इसका एक और नाम है, बताओ क्या है? गुडविल। एक और नाम इसका क्या है? गुडविल। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर है। कौन से राज्य में स्थित है ये? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, दमोह जिला है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? दमोह जिले में स्थित है। दमोह में भी कौन सी श्रेणी में आती है? भांडेर श्रेणी में आती है। कौन श्रेणी में आती है? भांडेर श्रेणी में स्थित है। आई बात समझ में? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए जैसे मैंने बोला आपको, है ना, कि सद्भावना का एक और नाम क्या है? गुडविल, है ना, क्या है? गुडविल। इसकी ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर है। और कौन से राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के भी कौन से जिले में? दमोह जिले में। दमोह के जिले की कौन सी श्रेणी में? भांडेर श्रेणी में। क्लियर है इतना? आपसे क्या पूछेगा और क्या पूछेगा इसके बारे में? विस्तार बता दिया आपने, सर्वोच्च चोटी बता दी, और नदी, कौन सी नदी प्रवाहित होती? नहीं होती इसमें से। अरे वो तो नीचे है ना। तो आपसे स्थिति पूछे तो स्थिति में क्या लिख सकते हो आप लोग? स्थिति में ये लिखोगे आप लोग कि इसके उत्तर में कौन स्थित है आपका? उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसके उत्तर में कौन स्थित है आपका? उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान। और दक्षिण में कौन स्थित है आपकी? कौन सी नदी प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी। आपसे कोई पूछ ले कि विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में कौन स्थित, आप तो बताओगे नर्मदा नदी। क्या बताओगे? नर्मदा नदी। क्लियर है इतना? ठीक है, लिखो अभी। आ गया समझ में सबको? पक्का आ गया? कहां से लिखना है? ये लिखे ना, लिखो। अरे साथ साथ में मत लिखा करो, दिक्कत होगा बाद में। अभी तो मजे मजे में लिख लिया होगा, सर मेरा आगे हो जाएगा।